पीएम मोदी के जन्मदिन पर देखिए यशोभूमि के कन्वेंशन सेंटर से संवाददाता मनोहर केसरी की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में, जो यशोभूमि के कन्वेंशन सेंटर है और यहाँ पर 6000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और आप देखिए किस तरह से भव्य और विशाल बनाया गया है। और जो छत लाइटिंग की गई है वो हेक्सागोनल लाइटिंग है। तमाम जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स है उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। लेजर लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है और मैं अपने कैमरा पर्सन अवधेश को कहूँगा कि वो मंच की ओर दिखाएं। जो देखिए ऑडिटोरियम का ये मंच है और ये कितना भव्य अत्याधुनिक बनाया गया है। एलईडी लाइट की जगह जगह इस्तेमाल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और इस मौके पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत इसी यशोभूमि से कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये बनाया गया है 8.9 लाख वर्ग मीटर में ये पूरा बन करके की गई है। और ये इंटरनेशनल इंडिया जो है कन्वेंशन सेंटर है उसका ये ऑडिटोरियम है। और यहाँ की खास बात जो वॉल पैनलिंग की गई है वो क्रीम कलर की गई है और ज़बरदस्त इसकी पैनलिंग हुई है, ताकि अगर आप इसमें स्केच करेंगे तो आपको स्क्रैच भी नहीं होगा। जगह जगह ग्लास लगा हुआ है। ग्लास के ऊपर देखिए जो लाइटिंग की पैनलिंग हुई है वो लाइटिंग की पैनलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। कर्टेन भी उससे मैचिंग किया गया हुआ है। मतलब जब आप अंदर आएंगे आपको लगेगा कि आप द्वारका के कन्वेंशन सेंटर, दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर नहीं बल्कि आप वर्ल्ड के लाजवाब कन्वेंशन सेंटर में आप बैठे हुए हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़। चलिए सीधे आपको यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इस वक्त वो यहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहले चरण का उद्घाटन यशोभूमि का करेंगे। इस दौरान क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ गिफ्ट्स भी दिए जा रही हैं, उनकी तस्वीर और कुछ ऐसी चीजें जो लोगों के द्वारा बनाई गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों की तारीफ करते हुए भी नजर आ रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्वारका में यशोभूमि नामक इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि नया मेट्रो स्टेशन जो है सेक्टर 21 से सेक्टर 25 में एक नई मेट्रो स्टेशन तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेसवे लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन पीएम ने किया है। देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना मोदी का दृष्टिकोण है। और अधिकारियों ने कहा है कि द्वारका में यशोभूमि के संचालन से इस अभ्यास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है तो ऐसे में अपने जन्मदिन के मौके पर आज वो इसके पहले चरण का उद्घाटन जो है वो करने जा रही हैं। और इस दौरान पीएम मोदी यहां पर मौजूद लोगों के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन करते हुए नजर आ रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर छोटी छोटी चीज जो है वहां पर मौजूद लोगों से पूछ रही हैं। अब आपको जानकारी दे देते हैं कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ये बन रहा है, इसको बनाने के पीछे का मकसद था कि साफ तौर पर एक बड़ा ऐसा स्तर हो, बुनियादी ढांचा हो जो विश्व स्तरीय जो सम्मेलन होते हैं, जैसे बैठकें होती हैं, सम्मेलन होते हैं, प्रदर्शनियां होती हैं, उसकी मेजबानी कर सके। तो उसके लिए यशोभूमि इसका नाम रखा गया है। कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन अभी पीएम मोदी करेंगे। इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े MICE में से एक ये होगा। आपको बता दें अधिकारियों ने बताया कि 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल परियोजना क्षेत्र और 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी सुविधा में अपनी जगह बनाएगा। आपको ये भी बता दें कि 73,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, भव्य बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष सहित 15 सम्मेलन कक्ष शामिल है, जिसमें एक साथ कुल 11,000 प्रतिनिधि इकट्ठा हो सकते हैं।
मुख्य सभागार कन्वेंशन सेंटर के लिए हॉल है। इसमें एक साथ लगभग 6000 मेहमान की बैठक हो सकती है और अनोखी पंखुड़ी वाली छत वाला भव्य बॉलरूम लगभग 2500 मेहमानों की मेजबानी कर सकता है। इसमें एक विस्तारित खुला क्षेत्र भी है जिसमें 500 लोग बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि 8 मंजिले में फैले 13 बैठकें कक्षों में विभिन्न स्तरों की विभिन्न बैठकें आयोजित की परिकल्पना की गई है। इस यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल में से एक है। अधिकारियों ने कहा है कि इसमें रंगोली पैटर्न का प्रतिनिधित्व करने वाले पीतल की जड़ाई के साथ टेराजो फर्श, निलंबित ध्वनि अवशोषक धातु सिलेंडर, रोशनी वाली पैटर्न वाली दीवारों के रूप में भारतीय संस्कृति से प्रेरित सामग्री और वस्तुएं शामिल हैं। बिल्डिंग काउंसिलिंग ने कहा है कि ये स्थिरता के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। तो आपको बता दें कि द्वारका सेक्टर 25 में नई मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के साथ ये दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेसवे लाइन से भी जुड़ जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो ट्रेनों की परिचालन गति जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा करेगी, जिससे यात्रा का समय कम हो जाएगा। नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक की कुल यात्रा में लगभग 21 मिनट लगेंगे। तो मेट्रो भी इसके लिए बनाई गई है। तो दो चीजें तौर पर आज ये नई सौगातें जो हैं वो मिल रही हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी यहाँ पर जो कुम्हार आए हैं उनसे बात कर रही हैं और मोची संघ भी उनकी बात हो रही है। यशोभूमि पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में फुट वीकर उद्योग से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों से मुलाकात की और अब वो कुछ ही देर में जो है द्वारका में यशोभूमि नाम से इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी कि IICC राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका सेक्टर 21 से नई मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका 25 सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेसवे लाइन के विस्तार का उद्घाटन करने के बाद दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मजदूरों और कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञता भी जाहिर की है। तो दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल में से एक रहेगा ये। इस कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार होगा, ग्रैंड वॉल रूम सहित 15 कन्वेंशन हॉल होंगे, 13 मीटिंग हॉल शामिल हैं जिनकी कुल क्षमता 11,000 प्रतिनिधियों की है। कन्वेंशन सेंटर में देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएगी। कन्वेंशन सेंटर के मुख्य सभागार में लगभग 6,000 मेहमानों की बैठने की क्षमता है। ऑडिटोरियम में लकड़ी का फर्श होगा, साथ ही ऑटोमेटिक चेयर लगी होंगी। इसके साथ ही ऑडिटोरियम की दीवारों पर साउंड पैनल लगाए जाएंगे जो कि विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेंगे। वहीं लखनऊ में पीएम मोदी के जीवन पर प्रदर्शनी लगाई गई। सीएम योगी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। हजरतगंज GPO में प्रदर्शनी का आयोजन। पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई सीएम की ओर से दी गई। पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। देश के करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ा है। तो पीएम मोदी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन की हृदय से बधाई देता हूं। उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन एक लंबे समय तक देश को प्राप्त हो, इसके लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं। दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास भी आज किया है। ऐसे यशस्वी नेतृत्व के धनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज पावन जन्मदिन है। अभी प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन को उत्तर प्रदेश सूचना और जनसंपर्क विभाग ने
चलिए यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर आपको लिए चलते हैं। पीएम मोदी पहुंच गई हैं। वहां पर जो खास लोग आए हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं कलाकार। अपने पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक नृत्य करते हुए ये कलाकार ढोल नगाड़े बजाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे कलाकार। विभिन्न प्रदेशों के ये लोक नृत्य प्रस्तुत करते हुए कलाकार। यशोभूमि एक भव्य इमारत, यशोभूमि एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर है, जहां होने वाले भविष्य के आयोजन हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे, हमारे देशवासियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और बेहतर भविष्य के साथ जुड़ने के भी मौके देंगे। बेहद आकर्षक, बेहद भव्य यशोभूमि, और जब ये रात को लाइटों में रोशनी से नहाया जाता है तो बेहद आकर्षक लगता है। दूर से ही सबको आकर्षित करता है यशोभूमि। अब से कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। आप सबसे अनुरोध करती हूँ कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। यशोभूमि का दौरा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का नामकरण यशोभूमि भारत माता की
माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का औपचारिक रूप से नामकरण किया गया है। ये यशोभूमि भारत के यश को दूर दूर तक फैलाने में अपना योगदान देगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। जिस दूरदर्शी सोच के आधार पर यशोभूमि को तैयार किया गया है, जिस संकल्पना के आधार पर यशोभूमि को साकार किया गया है, हर देशवासी को ये विश्वास है कि ये यशोभूमि हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। यहां माननीय प्रधानमंत्री जी को डिजिटल डिस्प्लेज के माध्यम से यशोभूमि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। किस तरीके से यशोभूमि अलग अलग परिवहन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसकी कनेक्टिविटी को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके बाद यशोभूमि में प्रवेश करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसे अब यशोभूमि नाम दिया गया है, ये वेल कनेक्टेड है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ रहा है, तो वहीं दिल्ली मेट्रो के साथ भी जुड़ रहा है। यहां से इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मात्र 11 किलोमीटर ही दूर है। इस तरह से इसकी लोकेशन स्थापित की गई है कि यहां विभिन्न माध्यमों से यहां पहुंचा जा सकता है। एरो सिटी भी बिल्कुल करीब है, जहां लगभग 3500 कमरे विभिन्न होटल्स में उपलब्ध हैं। जब यशोभूमि कंप्लीट हो जाएगा, तब यहां भी होटल्स होंगे, फूड कोर्ट्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे। हर आमो खास के लिए गतिविधियों का आयोजन हो सकेगा यशोभूमि में।
माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है यशोभूमि। देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से शुरू हुई है, पिछले वर्षों में उसने तेज रफ्तार भी पकड़ी है। नियत समय से पहले ही हमारी ढांचागत परियोजनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जिन योजनाओं का वे शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं, और ये दिखाता है कि किस तरीके से समर्पित भाव से केंद्र सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कुछ ही पलों में इस सभागार में आगमन होने वाला है। प्रदर्शनी का अवलोकन कर इस सभागार के लिए प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी जल्द ही इस हॉल में उनका आगमन होगा। एग्जीबिशन हॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस यशोभूमि का इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से दिखाया जा रहा है, जिसमें शामिल है ग्रैंड बॉलरूम। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोभूमि का उद्घाटन करने के बाद जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है उसकी शुरुआत करेंगे और उसकी सौगात देश को देंगे। जैसा कि आपको पता है कि पहली बार इस साल के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को देश में लागू करने की घोषणा की और उसके कुछ महीनों के बाद आज 17 सितंबर का वो दिन आ ही गया जब इस योजना को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कुल मिलाकर के 13,000 करोड़ रुपए की योजना है, जिस पर केवल केंद्र की तरफ से 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि पारंपरिक जो शिल्प हैं, परंपरागत जो कामगार हैं, उनको कौशल विकास की सहायता उपलब्ध कराना या फिर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ये राज्यों का भी विषय है और बहुत सारे राज्य इसमें अपने अपने तरीके से योजनाओं के जरिए काम करते रहे हैं। लेकिन केंद्र की तरफ से इस महत्वपूर्ण योजना की घोषणा सबसे पहले बजट में की गई और बजट अनाउंसमेंट को ही आज अमली जामा पहनाते हुए नई दिल्ली के द्वारका में स्थित जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, जो एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जो इस वक्त यशोभूमि के तौर पर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो देश में न केवल माइस टूरिज्म की दिशा को बदलने जा रहा है बल्कि इसका उपयोग आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए किया गया। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहली बार यानी फर्स्ट फेज में 18 पारंपरिक जो कौशल विकास की योजनाएं हैं उनको शामिल किया गया है, जिसमें आपको बताएं कि बढ़ई, नाव निर्माता, जो लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार जो कि पत्थर तोड़ने वाले या पत्थर के तराशने का काम करते हैं उनके, मोची, चर्मकार और जूता बनाने वाले कारीगर, जो राजमिस्त्री होते हैं, उसके साथ साथ जो टोकरी, चटाई और झाड़ू निर्माता या कॉयर के जो बुनकर हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। खिलौना निर्माता जो कि पारंपरिक तौर पर गुड़िये और खिलौना निर्माण करने का कार्य किया करते थे, साथ ही साथ नाई, माला बनाने वाले मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जो जाल बनाने वाले हैं, ये 18 कुल कारीगर हैं जिनको फर्स्ट फेज में शामिल किया गया है और उन्हें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिए जाने की पहल के तहत न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी बल्कि उनका कौशल विकास भी किया जाएगा, स्किलिंग भी की जाएगी, साथ ही साथ उनको वित्तीय सहायता भी दी जाएगी और 5% की रियायती ब्याज दर के साथ उनको ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 1 लाख रुपए की पहली किश्त और 2 लाख रुपए तक की दूसरी किश्त की क्रेडिट उनको दी जाएगी। आपको पता है कि मुद्रा योजना जैसी
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी कई सारी योजनाएं जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि सरकार का फोकस स्वरोजगार पर है, अपने रोजगार पर है, अपने लोगों को लगातार प्रधानमंत्री ये संदेश देते रहे हैं। और आज तो उन्होंने परिवारजन कह करके सभी को बधाइयां दी विश्वकर्मा जयंती की, और ये कहते हुए कि सभी को स्वरोजगार पर फोकस करना होगा और रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि हमें रोजगार देने वाला बनना चाहिए। और इसी मिशन के तहत स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। इसी मिशन के तहत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई। और उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को आप स्पष्ट तौर पर इसके साथ जोड़ करके देख सकते हैं। पूरे तन से समस्त देशवासियों के लोक कल्याण के लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सादर आभार व्यक्त करते हैं। विश्वकर्मा जयंती के इस शुभ अवसर पर आपकी गौरवमयी उपस्थिति से हम सब हर्षोत्साहित हैं माननीय, जिनके नेतृत्व में भारत द्वारा G20 का सफल आयोजन वैश्विक पटल पर भारत का सशक्त हस्ताक्षर है। सादा जीवन उच्च विचार के मंत्र को आत्मसात कर जीने वाले दृढ़ता और आत्मबल की प्रतिमूर्ति माननीय प्रधानमंत्री जी, आप स्वस्थ रहें, चिरायु हों, सदैव यूं ही देश को नई दिशा दिखाते रहें। इन्हीं दुआओं के साथ आपको समस्त देशवासियों की ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं माननीय। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपका सादर अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, आदर पूर्वक स्वागत करते हैं मंचासीन गणमान्य अतिथिगण का। आदर पूर्वक स्वागत मंचासीन गणमान्य अतिथिगण का केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण तातुराणे, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री माननीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। हर्षपूर्ण अभिनंदन देश भर से यहाँ उपस्थित तथा वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हमारे विश्वकर्माओं का, वे देशवासी जो अपने पारंपरिक कौशल से, अपनी मेहनत से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सींचते आए हैं। हृदय से स्वागत देश भर के 70 स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे विशिष्ट अतिथिगण का, पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित सभी हितधारकों का और वर्चुअली हमारे साथ देश के कोने कोने से जुड़े सभी देशवासियों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवियों और सज्जनों, देश के विकास में कुछ पहल निर्णायक साबित होती हैं। आज विश्वकर्मा जयंती पर विकास के दो छोर को थाम कर आगे बढ़ने का दृष्टांत प्रस्तुत करता है ये कार्यक्रम। एक ओर विश्व के सबसे बड़े भव्य कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन हॉल यशोभूमि का उद्घाटन, जो विशाल भारत देश के जन जन की विस्तृत आकांक्षाओं को आधार दे रहा है, तो वहीं देश के उन लोगों के लिए स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, जो अपने कौशल से देश की गौरवशाली परंपराओं को सहेजे हुए हैं, जो पारंपरिक व्यवसाय में कौशल युक्त तो हैं, लेकिन आधुनिक दौर की चुनौतियां उनके मार्ग की बाधा बन रही हैं। हुनरमंद, मेहनतकश वे लोग जो ग्रामीण अर्थतंत्र की धुरी रहे, उन्हें बदलते वक्त की गुमनामी से निकालकर, सम्मान देकर, पहचान देकर, सशक्त कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प है पीएम विश्वकर्मा, जिसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। ये हैं नए भारत के विश्वकर्मा। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर के निर्भय शिराएं मोड़ते हैं, लौह के सोए असुर को कर्मरथ में जोड़ते हैं, श्रम शक्ति के यज्ञ में परिश्रम की आहुति देते हैं। ऐसे विश्वकर्मा भाई बहनों को हम सबका नमन। और अब मैं स्वागत संबोधन के लिए केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण तातुराणे को आमंत्रित करती हूं।
आज 17 सितंबर ये दिन शुभ दिन है, पवित्र दिन है। भगवान विश्वकर्मा जी का आज जन्मदिन है। उसी तरह हमारे देश के लाडले दूरदर्शी जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका भी आज जन्मदिन है। मैं उनको शुभकामना देता हूं। भगवान विश्वकर्मा से मैं भारत माता के कल्याण की प्रार्थना करता हूं। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदयपूर्वक शुभकामना भी देता हूं। इस मंच पर उपस्थित वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारामन जी, माननीय पीयूष गोयल, केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री, उपस्थित सभी अधिकारी, उसी तरह सभी विश्वकर्मी भाई और बहनों और मित्रों, आज आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर एक बहुत ही अच्छी योजना आम जनता के लिए, लोगों के लिए जो पिछड़े हुए समाज ग्रामीण भाग में थे, स्वतंत्र से आज तक किसी ने भी उनके तरफ देखा नहीं, उनके बारे में सोचा नहीं, मगर हमारे माननीय पंतप्रधान जी इनके दूरदृष्टि के वजह से आज पीएम विश्वकर्मा योजना लोकार्पण हो रही है। उसी तरह अभी भी कुछ वक्त पहले यशोभूमि ये इमारत का लोकार्पण भी माननीय पंतप्रधान जी ने किया। आप लोग के भव्य सभागृह में बैठे हैं। माननीय मोदी जी के कार्यकाल में जो काम होते जा रहा है, डेवलपमेंट का काम होते जा रहा है, तरक्की का काम होते जा रहा है, उसमें ये भी इमारत का नाम लिया जाएगा। आज मैं जब यहां आया, कल से मैं 2 दिन यहां आ रहा हूं, देख रहा हूं ये भव्य इमारत जिस तरह से बनाई है, जिस पर्पज के लिए बनाई है, वो देखते हुए हमें माननीय पंतप्रधान जी का जितना भी अभिनंदन करूं उतना मुझे लगता है कम है। उसी तरह पिछले कुछ दिनों में G20 के भव्य सफल आयोजन भी अपने देशवासियों ने, दुनिया ने देखा। परदेशी लोग, काफी लोग आए, वो प्रशंसा करते थे। जो समिट हुआ, जिस तरह से हुआ, उनका मान सम्मान किया गया, एक देखते हुए उन्होंने हमारे माननीय पंतप्रधान जी के बारे में प्रशंसा की। और हमारा भारत एक तरक्की के तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट के तरफ जा रहा है। दुनिया के अर्थव्यवस्था में
हम कुछ स्थान पाने के लिए आगे जा रहे हैं, इसकी भी उन्होंने प्रशंसा की। उसके बाद में कि आप देखते हैं कि भारत में इस सफलता के बाद हमने G20 के शानदार और ग्लोबल आयोजन की सफलता और दिल्ली घोषणा पर सभी भागीदारों की सहमति के माध्यम से हमने पूरी दुनिया तक यह संदेश पहुंचा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत, सक्षम, दूरदर्शी नेतृत्व में एक नया भारत का सृजन हो रहा है। बीते हुए 9 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने सिर्फ एशिया बल्कि पूरे विश्व को विकास का नया विजन दिया है। आज भारत की 100 करोड़ आबादी के साथ पूरा विश्व चंद्रयान 3 की सफलता अचंभित है। हमारे कदम यही रुके नहीं, बल्कि आदित्य L1 मिशन के माध्यम से हम सूरज के रहस्यों पर से पर्दा उठाने की भी जा रहे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत अंतरिक्ष के रहस्यों में पर्दा उठाने के लिए जिस तेजी से प्रयास कर रहे हैं, उसी रफ्तार से सर्वसामान्य जनता के विकास के लिए भी हम कृतिशील हैं। भाइयों और बहनों, भगवान विश्वकर्मा जयंती तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर MSME के माध्यम से देश की शिल्पी और कारीगरों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लोकार्पण आपके कर कमालों द्वारा ही हो रहे हैं। भगवान विश्वकर्मी शिल्पी तथा कारीगरों की देवता के रूप में जाने जाते हैं। सारे दुनिया भारत देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास की गौरवपूर्ण विरासत से प्रभावित है। देश की इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा रूप में जगह जगह खड़े भव्य और सुंदर मंदिरों का निर्माण विश्वकर्मा समुदाय भी है। ये भी इमारत उसका एक भाग है। यशोभूमि ये भी हमारे विश्वकर्मा लोगों के वजह से ही ये निर्माण हुआ है, ऐसा मुझे कहना है। पुराने काल से आज तक भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे बड़ा रहा है। देश के इतिहास कालीन कृषि केंद्रित अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय पर आधारित थी। विनिमय में वस्तु तथा सेवा के बदलों में वस्तु की लेन देन होती थी। शिल्पी और कारीगरों का वस्तु विनिमय व्यवस्था से किसानों के साथ मुख्य रूप से व्यवहार होता था और इस व्यवस्था किसान केंद्रित थी। पैसे का उपयोग नहीं होता था। वैश्वीकरण के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले शिल्पी तथा कारीगरों के व्यवसाय धोखे में आए। इन दुर्लक्षित लोगों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना का संकल्प किया। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में यह व्यवस्था 12 बलौतेदार नाम से प्रचलित थी। मुझे आनंद है कि इन सभी बलौतेदारों को PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की मार्गदर्शन के 2023-24 साल के अर्थ संकल्प में PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की गई घोषणा की गई। इस योजना के अमल के जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने MSME विभाग पर सौंपी है। MSME विभाग का भारत की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, ये आप सब जानते ही होंगे। देश की अर्थव्यवस्था में MSME सेक्टर का योगदान लगभग 30% और निर्यात में 45% है। इस योगदान के प्रमाण में बढ़ोतरी की क्षमता और जरूरत भी है। अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र का योगदान बढ़ाने का उद्देश्य सफल करने के दृष्टि से यह विभाग अपनी नीतियों में बदलाव करता आ रहा है। जल्दी ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की प्रथम MSME की नीति
आपके सामने आएगी। पीएम विश्वकर्मा कौशल्य सम्मान योजना की व्याप्ति के संबंध में कुछ बिंदु में आपने सामने रखना चाहूंगा। पीएम विश्वकर्मा योजना मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र के परंपरागत शिल्पी और कारीगरों के कल्याण के लिए ला गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में 2027-28 के कालावधि में 13,000 करोड़ रुपए की लागत से 30 लाख शिल्पी और कारीगरों को योजना का लाभ प्रदान करने का शासन का उद्दिष्ट है। शुरू से ही हर एक गांव में कार्यरत कुंभार, सोनार, लोहार, मूर्तिकार, चर्मकार जैसे 18 व्यवसाय पीएम विश्वकर्मा योजना में समाविष्ट किए गए। इन व्यवसाय को योजना के पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र दिया जाएगा। योजना में सहभागी शिल्पी तथा कारीगर के कौशल्य के सत्यापन के बाद उन्हें कौशल्य का मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कालावधि में प्रशिक्षणार्थी को हर दिन 500 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। लाभार्थियों को उनके व्यवसाय के औजारों के लिए 15,000 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभार्थियों को कोलेटर फ्री अर्थात बिना सिक्योरिटी 1 लाख रुपए का कर्ज के लिए पात्र होंगे। यह कर्ज 18 किस्तों में वापस करना है। दूसरे हफ्ते में लाभार्थी को 2 लाख रुपए बिना सिक्योरिटी कर्ज के लिए पात्र रहेंगे। यह कर्ज 30 किस्तों में वापस करना है। इसके अलावा एडवांस स्किल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इंसेंटिव जैसी अनेक सुविधाएं योजना के लाभार्थियों को मिलेगी। आदरणीय पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी का ये भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना जल्द ही सच हो जाएगा। अगले 5 सालों में भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महासत्ता बनेगी। ये अपने साकार करने में विश्वकर्मा योजना का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। विश्वकर्मा योजना देश के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी। विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाने वाले शिल्पी और कारीगरों को आय में कई गुना बढ़ोतरी होगी। इसके परिणाम स्वरूप देश के जीडीपी में भरसक योगदान के साथ ग्रामीण क्षेत्र की पर कैपिटा इनकम में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। ग्रामीण क्षेत्र की शिल्पी तरह कारीगरों को जीवन में नई सुबह लाने वाली विश्वकर्मा योजना का संकल्प साकार करने के लिए आदरणीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। भगवान विश्वकर्मा को वंदन करते हुए फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन के शुभकामना देने के साथ ही मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे जी। मान्यवर, हमारे देश की डेमोग्राफी हमारी ताकत है। नई शिक्षा नीति से नए भारत का निर्माण और रीस्किलिंग अपस्किलिंग से कुशल कामगार तैयार कर विश्व में भारत को मानव संसाधन का हब बनाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को पूरा करने की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से सादर अनुरोध करती हूं कि आज के इस अवसर पर कृपया अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें, अपना संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। आज की विश्वकर्मा जयंती समारोह की शुभ अवसर पे इस विभिन्न लोक कल्याण की कार्यक्रमों की शुभारंभ की मंच पे उपस्थित देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, मेरे मित्र देश की वाणिज्य मंत्री
आदरणीय पीयूष गोयल जी, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री आदरणीय नारायण राणे जी, सूक्ष्म लघु उद्यम की राज्य मंत्री आदरणीय भानु प्रताप सिंह वर्मा जी और इस सभागार में उपस्थित देश भर से आए हुए सभी विश्वकर्मा भाइयों और बहनों, दूर संचार से जुड़े हुए देश की अनेक स्थानों में लाखों की संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों और विभिन्न विभाग के अधिकारी मित्रगण तथा पत्रकार मित्रगण, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन की शुभ अवसर पे पूरी देशवासियों की ओर से, विश्वकर्मा समाज की ओर से, वंचित वर्गों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने कामना करता हूं, उनको दीर्घायु करें, शतायु करें, हमारे देश की मान मर्यादा और सभ्यता को आगे बढ़ाने की अथक परिश्रमों जारी रखे। बहुत बहुत शुभेच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व को परिवार मानते हैं, विश्व को एक का सूत्र में बांधने का उन्होंने बीड़ा उठाई है। मित्रों, अभी अभी सद्य समाप्त वैश्विक G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोष वाक्य रखा, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और उसमें विशेष करके विश्व की वंचित वर्गों के बारे में चिंता करने की दायित्व लेने वाले हमारी नेतृत्व है, हमारी प्रधानमंत्री हैं। मित्रों, अगर मैं आज जो कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसके कार्यक्रम के बारे में आदरणीय राणे जी विस्तार से बता ही रहे थे। मित्रों, मैं अगर उसकी थोड़ा पृष्ठभूमि में कहूंगा, 2014 में जब लोकसभा की कक्ष में प्रधानमंत्री जी को हमने नेता चुना, प्रधानमंत्री जी ने पहला ही बयान में कहा था, मेरे सरकार देश की वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहेगा। और 15 अगस्त 2014 में, और मैं आज 2023 सितंबर 17 विश्वकर्मा जयंती को अगर इस 9.5 साल के फासले को देखता हूं, जनधन की खाता खुले तब देश के लोगों ने, देश के अंदर कुछ लोगों ने टिक्का किया, ये खाता खुलने से क्या होगा। लेकिन मित्रों, आज याद आती है वो बात याद आती है, आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जब लाखों विश्वकर्मा भाई और बहनों की खाते में 3 लाख रुपया की कम ब्याज में ऋण जाएगा, उसकी एक नया सृजन होगा, नया रचना होगा। यही है प्रधानमंत्री जी की सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास करने की कार्यक्रम। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के अंदर समावेशी चरित्र दिखती है, सामाजिक न्याय दिखती है, और विशेष करके कभी कल्पना करिए, प्रधानमंत्री जी को अवसर मिला यशोभूमि को लोकार्पण करने के लिए, किसको उन्होंने न्योता दिया? समाज की जो अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति, वो मूर्तिकार हो, मालाकार हो, चर्मकार हो, लोहार हो, सोनार हो, धोबी की भाई बहन हो या नाई भाई बहन हो। और आज तो प्रदर्शनी में हमने देखा, देश आगे बढ़ रहा है, देश की बेटी आज परंपरागत काम पे नई प्रयास कर रहा है। इस सब को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने के लिए उन्होंने भूला नहीं इस वंचित वर्गों को आज साथ में लेने के लिए। मित्रों, अगर देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, और विश्व में आने वाले 2-3